8वीं स्कॉलरशिप की वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे इल्म रियाजी। इल्म रियाजी का आज का हमारा मौजू है गैर नातिक और हकीकी एदाद। आपको फिर बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेस्ट के लिंक रखे हैं। आप वीडियो को मुकम्मल देखिए और टेस्ट को हल कीजिए। देखते हैं इल्म रियाजी का आज का हमारा मौजू गैर नातिक और हकीकी एदाद। पहले समझ लेते हैं तबई एदाद। तबई एदाद किसे कहेंगे? ऐसे एदाद जो एक से शुरू होते हैं, ऐसे एदाद का सेट जो एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6, इन्हें कहते हैं हम तबई एदाद। और ये लामहदूद है। सबसे छोटा तबई अदद 1 होता है और सबसे बड़ा तबई अदद बताना नामुमकिन है, मुश्किल है। मुकम्मिल एदाद, ऐसे एदाद जो सिफर से शुरू होते हैं, उन्हें हम मुकम्मिल एदाद कहते हैं। इन्हें सबसे छोटा मुकम्मिल अदद सिफर है और सबसे बड़ा मुकम्मिल अदद बताना मुश्किल है। सही अदद, सही एदाद को हम अददी खत पे मौजूद एदाद भी कह सकते हैं, जिसमें दरमियान में सिफर होता है और उसके एक जानिब मुस्बत एदाद होते हैं और दूसरी जानिब मनफी एदाद होते हैं। इन्हें कहते हैं सही एदाद, यानी ऐसे एदाद का सेट जिसमें सिफर, मुस्बत एदाद और मनफी एदाद हो, उन्हें हम कहेंगे सही एदाद। बाद है नातिक एदाद, यानी बटे वाले एदाद जिसमें शुमार कुनिंदा और नसब नुमा होता है और जो गैर सिफर होते हैं, जैसा ए बटे बी यहाँ बतौर मिसाल दिया गया है, उन्हें हम नातिक एदाद कहेंगे, यानी शुमार कुनिंदा और नसब नुमा वाले गैर सिफर सही एदाद नातिक एदाद कहलाते हैं। गैर नातिक एदाद यानी 1.414 या ऐसे जो अशारिया वाले एदाद है जिनमें तसलसल होता है और गैर मतवाली होती है, इन अदद को हम नातिक एदाद कहते हैं। जो अदद कामिल मुरब्बा अदद नहीं होते, उन्हें भी हम गैर नातिक एदाद कहते हैं, जिनका मुरब्बा कामिल अदद यानी मुकम्मिल अदद नहीं होता है। हकीकी एदाद, नातिक एदाद और गैर नातिक एदाद, इन दोनों के एदाद के मिलने से जो एदाद का सेट या ग्रोह तैयार होता है उसे हकीकी एदाद के ग्रोह का सेट कहते हैं या हकीकी एदाद कहते हैं। यानी नातिक और गैर नातिक एदाद, ये दोनों के मिलने से जो सेट तैयार हो रहा है एदाद का, उसे कहेंगे हम हकीकी एदाद। इस बारीकी है, देखिए, हर नातिक अदद हकीकी अदद होता है। हर नातिक अदद यानी जो बटे वाली अदद है वो सभी हकीकी अदद है। हर गैर नातिक अदद हकीकी अदद होता है, जो बटे वाले नहीं है वो सब क्या है? हकीकी एदाद है। एक सबसे छोटा तबई अदद है, एक जो है वो सबसे छोटा तबई अदद है, सबसे बड़ा तबई अदद बताना मुश्किल है। यो सबसे छोटा मुकम्मिल अदद है और सबसे बड़ा मुकम्मिल अदद बताना मुश्किल है। सिफर जो है वो मुस्बत और मनफी अदद नहीं होता, यानी सिफर जो है ना मुस्बत होता है ना मनफी होता है, उन दोनों के दरमियान में होता है। मनफी एक सबसे बड़ा मनफी सही अदद है। मनफी एक जो है वो सबसे बड़ा मनफी सही अदद है और सबसे छोटा मनफी सही अदद बताना मुश्किल है। देखते हैं, चलिए कुछ मिसालें। पहली मिसाल है 7 8 5 0 3। इन हिंसों को सिर्फ एक दफा इस्तेमाल करके बनने वाला बड़े से बड़ा 5 हिंसी अदद और छोटे से छोटा 5 हिंसी अदद का फर्क में सब हिंसों की जमा कितनी आएंगी? 3-4 प्रोसेस इस सवाल में दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ हिंसे हैं, इनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार करके हमें 5 हिंसी बड़े से बड़ा अदद बनाना है, फिर छोटे छोटा अदद बनाना है, फिर उनका फर्क निकालना है और उस फर्क में जो हिंसे हैं उनकी जमा निकालना है। ऑप्शन यहाँ दिए गए 25 26 27 28। देखते हैं इसकी वजाहत। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े से बड़ा 5 हिंसी अदद बनाते वक्त जो यहाँ पे हिंसे दिए गए उनमें सबसे बड़ा पहले लेंगे 8, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर सिफर। देखिए, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, तो ये बन गया बड़े से बड़ा 5 हिंसी अदद। अब छोटे से छोटा अदद बनाना है, तो छोटे से छोटा 5 हिंसी अदद बनाते वक्त हम सिफर को पहले नहीं लेंगे। सिफर पहले आ गया तो वो काउंट नहीं होता है, इस बात को जहन नशीन कीजिए। तो उससे बड़ा कौन है? 3, तो हम लेंगे 3 0 5 7 8। ये बन जाएगा 5 हिंसी छोटे से छोटा अदद। देखिए यहाँ पे छोटे से छोटा 5 हिंसी अदद 3 0 5 7 8। अब इनका फर्क निकालेंगे हम। फर्क निकलेगा, निकल गया इनका फर्क 5 6 9 5 2। अब इस फर्क, ये देखिए 2 स्टेप हो गए। ये पहली स्टेप में बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, फिर उनका फर्क, ये 2 स्टेप हो गई। अब तीसरी स्टेप क्या है? फर्क में सब हिंसों की जमा। अब इन हिंसों की जमा करेंगे हम, यानी 5 जमा 6 जमा 9 जमा 5 जमा 2। आगे इनकी जमा 5 जमा 6 जमा 9 जमा 5 जमा 2, इनकी जमा किए तो आता है 27।
और 27 हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। एक और मिसाल देखेंगे, दर्ज झैल में सबसे गलत जोड़ी कौन सी है, या दर्ज झैल में से गलत जोड़ी कौन सी है। ऑप्शन है नातिक एदाद, ना खत्म होने वाले और मतवाली अशरी सूरत। सही, ना खत्म होने वाली और मतवाली अशरी सूरत यानी नातिक एदाद। ऑप्शन है गैर नातिक एदाद, ना खत्म होने वाले और गैर मतवाली अशरी सूरत। ये भी सही है, गैर नातिक एदाद जो है ना खत्म होने वाले है और गैर मतवाली अशरी सूरत है। ऑप्शन है हकीकी एदाद यानी नातिक और गैर नातिक एदाद का ग्रोह का सेट, उसे कहते हैं हम हकीकी एदाद। ये ऑप्शन भी सही है, हमें गलत जोड़ी पहचानना है। चौथा है ऑप्शन सही एदाद यानी तमाम मुस्बत एदाद का ग्रोह। सही एदाद में तमाम मुस्बत एदाद तो होते हैं, साथ में तमाम मनफी एदाद भी होते हैं और सिफर भी होता है। पर तमाम मुस्बत एदाद और तमाम मनफी एदाद, इनको मिलाकर ये जो सेट बनता है इसे हम सही एदाद कहते हैं या सही एदाद का सेट कहते हैं। तो ये जो जोड़ी है ये जोड़ी गलत है, तमाम मुस्बत एदाद का ग्रोह नहीं होता है सही एदाद में, मनफी एदाद और सिफर भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो गलत जोड़ी है, उसका दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। एक लास्ट और मिसाल देखेंगे, सबसे बड़े मनफी और सबसे छोटे मुस्बत अदद की जमा कितनी। देखिए सबसे बड़े मनफी, अभी हमने देखे सबसे बड़ा मनफी अदद कौन सा होता है और सबसे छोटा मुस्बत अदद कौन सा होता है, इन जमा करनी है हमें। देखिए सबसे बड़ा जो मनफी अदद है वो होता है -1, ये सबसे बड़ा मनफी अदद है। और सबसे छोटा मुस्बत अदद वो है सिर्फ 1 या मुस्बत 1 भी कह सकते हैं, सबसे छोटा मुस्बत अदद जो है 1। अब इनकी जमा करेंगे तो क्या होगा, ये मनफी जमा और जमा 1 यानी -1 जमा मुस्बत 1, ये कैंसिल हो जाते हैं तो ये बचता है 0। ये कैंसिल हो गए, 1 में से 1 गया सिफर, या ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं मनफी मुस्बत मुस्बत। यहाँ पे आ गया सिफर, सिफर हमारे ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। तो ये थे कुछ मिसालें। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेस्ट के लिंक है उसे ज़रूर हल कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।